जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि भैया हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, और यदि हम पूजा पाठ करना प्रारंभ भी करते हैं तो 2 दिन 4 दिन पूजा करने के बाद फिर हमारा मन नहीं करता, फिर वो पूजा हमें बोझ लगने लग जाती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी पूजा निरंतर चलती रहे, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहे? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए? तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है और इस वीडियो को देख के आपकी भी पूजा निरंतर चलेगी। मैं आपको वो आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपकी भक्ति निरंतर चलती रहेगी, भक्ति में बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और आप उस भक्ति को बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्ण करेंगे। आप उस भक्ति को सच्चे हृदय से और लगन के साथ पूरा करेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। भक्ति करने का सही तरीका क्या है, तो आज की वीडियो में ये सब जानकारी हम लेके आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। आप वीडियो को स्वयं देखते हैं लेकिन दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे कि जो आजकल भटकाने वाला माहौल चल रहा है उससे वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि उस चक्कर में वो अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम भक्ति कैसे करें। तो देखिए, भक्ति करना आपको कोई सिखा नहीं सकता है, सीधी सी बात है। भक्ति तो स्वयं मन में प्रकट होती है, तब भक्ति कोई कर सकता है, अन्यथा आप उससे कितना भी कहो कि भक्ति कर लो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रकट होती है। और भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, भक्ति 9 रूपों में प्रकट होती है। तो इसलिए ये कहना कि भक्ति इस प्रकार से करो या उस प्रकार से करो, ये असंभव है। देखिए, साधना एक अलग विषय है। साधना में नियम होता है और उसी नियम के अनुसार आपको वो कार्य करना पड़ेगा, चाहे आपका वहां मन लगे या ना लगे, चाहे आपके पैर दुखें, चाहे आपकी पीठ दुखे। जितना जाप है, जितनी विधि है, वो आपको करनी पड़ेगी। ये साधना है। लेकिन भक्ति में ना तो कोई समय होता है, ना भक्ति में कोई विधि होती है। भक्ति में केवल भाव और प्रेम पर्याप्त है। जितना भाव और प्रेम होता है, भक्ति उतनी देर चलती है। बिना प्रेम और बिना भाव के भक्ति पूर्ण नहीं कही जा सकती। यदि कोई ये कहे कि हम ये ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आता, हमें शांति नहीं मिलती, तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो केवल नियमों का पालन कर रहा है कि भक्ति करनी है हमें, इसलिए हम रोज इतना इतना करते हैं। तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार से भक्ति कोई कर भी नहीं सकता है, बोर हो जाएगा। क्योंकि अगर भक्ति एक प्रकार से हो सकती तो भक्ति के प्रकार 9 नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जब पूजा बोझ बनने लग जाए, भक्ति बोझ बनने लग जाए, तो वो भक्ति नहीं है। वो केवल एक नियम है कि किसी ने कह दिया कि पूजा करनी चाहिए तो बस आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन से और शरीर से आप उस भक्ति में समर्पित नहीं हैं, तो वो भक्ति किसी भी काम की नहीं, चाहे आप 4 घंटे क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यदि प्रेम के साथ, भाव के साथ, यदि आप 5 मिनट भी प्रतिदिन नियमित पूजा भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति भी आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है। अब सबसे पहले हम भक्ति के बारे में समझते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से हैं। तो भक्ति के ये 9 प्रकार हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार बताए हैं भक्ति के। आप इन 9 प्रकारों से भक्ति कीजिए। कैसे? श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के भजन श्रवण करो। मतलब श्रवण भक्ति का तात्पर्य है सुनना। और सुनना कैसे? कानों से सुनो, हृदय में रखो, जरूरत पड़े जीवन में उसको धारण करो, तो ये आपकी भक्ति है। जैसे अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान अर्जुन ने अपने हृदय में संचित करके रखा, और जब जब उसको युद्ध में आवश्यकता पड़ी या युद्ध के बाद उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तो अर्जुन ने उसको अपने जीवन में धारण किया। ये भक्ति पहली है। आपका मन नहीं है ज्योत बत्ती करने का, आपका मन नहीं है कुछ पढ़ने का, आपका मन नहीं है जाप करने का, मत करो। भगवान के भजन सुन लो, किसी का सत्संग सुन लो, ये श्रवण भक्ति है। पूजा को बोझ मत बनाओ। भक्ति के 9 प्रकार हैं, किसी भी प्रकार से कर लो, आपकी भक्ति ही होगी। दूसरे, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन कर लो बैठ के। कोई नाम उठा लो, उस नाम को सुनाओ भगवान को, चाहे भजन के माध्यम से सुनाओ, कैसे भी सुनाओ, ये कीर्तन भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति याद। एक भक्त कभी कुछ नहीं करता, बस वो विरह में व्याकुल रहता है, प्रभु कब मिलोगे, माँ कब मिलोगी, ये उसकी स्मरण भक्ति है। वो हर पल निरंतर याद कर रहा है,
हर सांस पे उसका चिंतन चल रहा है, हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे उसकी याद रहे, ये स्मरण भक्ति, इसको कर लो। पाद सेवनम, भगवान की सेवा कर लो, उनके लिए अच्छे अच्छे पुष्पों को एकत्रित करके लाओ, उनके लिए अपने हाथों से वस्त्र तैयार करो, उनका श्रृंगार करो, सुंदर सा उनको सजाओ, उनकी सेवा करो, उनके लिए भोग बनाओ, अपने हाथों से भोग खिलाओ, ये भी भक्ति है। अर्चनम, अर्चना कर लो, किसी भी प्रकार से पाठ कर लो, स्तोत्र कर लो, आरती कर लो, ये अर्चना है। वंदनम, बैठ के भगवान की तारीफ कर लो, प्रभु तुम ऐसे हो, प्रभु तुम्हारे नेत्र ऐसे हैं, प्रभु तुम्हारे चरण ऐसे हैं, प्रभु तुम्हारे वस्त्र बड़े प्यारे हैं, प्रभु तुम्हारे आभूषण बड़े प्यारे हैं, वंदना कर लो, तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। सख्य, भगवान से एक रिश्ता बना लो, एक सखा बना लो ने। क्या द्रौपदी ने कृष्ण की पूजा की थी? क्या कुंती भुआ ने कृष्ण की पूजा की थी? ये पूजा नहीं करते थे, एक रिश्ता बना लिया, बस उस रिश्ते को वो निभा रहे हैं, और प्रभु अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, वो भी अपने रिश्ते का मान रख रहे हैं। भगवान के दर्शन कर लो, ये दर्शन भक्ति है। मन नहीं है आपका पूजा करने का किसी चीज का, बस आप बैठ के भगवान को निहारते रहो, सिर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सिर तक, भगवान का ऊपर से नीचे तक श्रृंगार दर्शन कर लो, भगवान के मुखारविंद का, चरणों का दर्शन कर लो। ये आपकी दर्शन भक्ति है, जिसका सहारा गोपियों ने लिया था। गोपी कभी कृष्ण की आरती नहीं करती थी, वो केवल देखने जाती थी कि मैया ने कैसा श्रृंगार किया है, और उसी भक्ति से गोपियों को आज संपूर्ण जगत मान और सम्मान देता है, एक सम्मान की दृष्टि से देखता है, एक विचित्र भक्तों की श्रेणी में लेके आता है। ये दर्शन भक्ति का प्रताप है। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम, आत्मा से भगवान को समर्पित हो जाना कि प्रभु तू मेरा, मैं तेरा। चाहे मैं खाना खा रहा हूं, उसे अपना भोग समझ लो, मैं नहा रहा हूं, उसे अपना अभिषेक समझ लो, मैं सो रहा हूं, उसे अपना ध्यान समझ लो, मैं कुछ मुख से बोल रहा हूं, उसे अपने मंत्र स्तोत्र पाठ समझ लो। इस प्रकार से आत्मनिवेदनम, प्रभु तू मेरा, मैं तेरा, बस अब मैं जो भी करूंगा वो सब तुम्हारे लिए है। तो इसलिए कुछ भी यदि मैं गलत करने भी जाऊं, वो गलत का भी जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपको मैंने समर्पित कर दिया। आप नहीं चाहोगे तो मेरे मुख से कुछ गलत निकलेगा ही नहीं, मैं कुछ गलत करूंगा ही नहीं, तो आत्मा से समर्पित हो जाओ। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति को इसीलिए प्रकार दिए गए, क्योंकि भक्त कभी एक प्रकार से भक्ति नहीं कर सकता। यदि किसी को कह दिया जाए कि ये पाठ रोज करो, 4 दिन करेगा, 5वें दिन उसको वो पाठ भजन लगने लग जाएगा, क्योंकि वो एक भक्त है। और भक्त के जीवन में नियम नहीं होते, भक्त कभी नियमों को धारण नहीं कर सकता, इसीलिए तो भक्त है। नहीं तो साधक होता, अगर नियम धारण कर सकता। वो भक्त है, वो नियम धारण नहीं कर सकता। पहले साधक बनता है व्यक्ति, पहले नियम और विधियों में जाता है, तब कहीं जाके वो दिव्य प्रेम होता है उसको कि वो भक्ति कर सके। अब तक जो वो व्यक्ति कर रहा है, वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, साधनाओं के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, नियमों का पालन करके वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अभी उसमें वो भक्ति जागृत नहीं हुई है कि जिसका हर समय भगवान के लिए हो। अभी तो केवल साधना चल रही है, अभी तो केवल नियम चल रहे हैं, विधियां चल रही हैं। लेकिन जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, उसके बाद भक्त नियम नहीं अपना सकता, क्योंकि उसका हर पल ही भक्ति बन जाता है। वो हर पल ही भगवान में निरंतर रमण करता है। कभी भगवान को गा के सुनाता है, कभी भगवान के विषय में सुनता है, कभी भगवान का श्रृंगार करता है, तो कभी श्रृंगार को हटा देता है, प्रभु सिंपल रहो, सादा रहो। कभी भगवान से रो के अपनी बातें करता है, कभी भगवान से लड़ता भी है, कभी भगवान को अपने हाथों से खिलाता है, तो कभी ये इंतजार करता है कि प्रभु आके मुझे खिला दो। कभी अपने हृदय की बहुत सारी बात करता है बैठ के, टाइम नहीं है पूजा का, आज मेरी सुनो तुम। कभी वो अपने हृदय की बात करता है, कभी वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाता है, प्रभु आज ये खाना। ये भक्ति है, इसमें विधि नहीं, इसमें ये नहीं है कि कितनी ताली बजा के पर्दा खोलना है, कौन सी घंटी बजा के भोग लगाना है, कौन सा शंख कितनी बार बजाना है, किस प्रकार से आचमन करना है, या किस प्रकार से आवाहन और विसर्जन करना है, नहीं है इसमें। भक्ति में ना तो दिग्बंध है, ना सुरक्षा चक्र है, भक्ति में ना तो विधि है, ना नियम है। भक्ति वही जो आप स्वतंत्र हो जाओ, जिसमें कोई नियम ही नहीं, हर पल हर सांस प्रभु के लिए है। मैं स्वप्न भी देखूं तो वो तुम्हारे दर्शन बन जाएं। ये जो भाव आ जाता है, ये जो समर्पण आ जाता है, ये भक्ति है। और जो भक्त होता है ना, उसके सवाल नहीं होते, उसके पास कोई सवाल नहीं होगा। जब तक वो विधि और विधानों में फंसा है, तब तक उसके मन में हजारों सवाल होंगे, क्योंकि अभी भक्ति उसके हृदय में जागृत नहीं हुई है। अभी तो वो भ्रांतियों में ही फंसा है, अभी तो वो झूठ में ही फंसा है। अब कोई ये कहे कि तुम साधक को झूठा क्यों कह रहे हो, मैं साधक को झूठा नहीं कह रहा हूं,
मैं साधक को बिल्कुल झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो भक्ति है ये साधना के बाद का प्रोसीजर है। साधक जब बैठता है गुरु आज्ञा से, तब उसके मन में वो प्रेम और वो भाव नहीं होता है। उसके मन में केवल गुरु के आदेश का पालन होता है, और जो उसके मन में थोड़ा बहुत कल्पना है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है, ये होता है। लेकिन एक भक्त जो होता है, जो भक्ति करता है, उसके मन में ना तो कोई इच्छा होती है, ना किसी चीज की कल्पना होती है, ना उसके ऊपर कोई नियम होता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ना उसने कभी किसी विधि को फॉलो किया, वो नहीं विधि फॉलो करेगा। अच्छा, जो भक्त होते हैं आप उनको देखना, आप जब कोई उनसे ज्ञानी व्यक्ति टकराता है या कोई साधक उनसे टकराता है, तो वो अपने अनुसार बताते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उस प्रकार से भगवान को महसूस किया है, उन्होंने उस प्रकार से भगवान को महसूस किया है, तो वो अपने ज्ञान अनुसार उनको बताते हैं कि आप ये नियम किया करो, इस प्रकार से आसन बिछाया करो, इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित किया करो। लेकिन एक भक्त की ये चीजें समझ में नहीं आती, कभी भी वो नहीं समझता। वो बस लास्ट में यही कह देता है कि हमसे तो जैसा होता है वैसा कर लेते हैं, जब तक प्रभु चाह रहे हैं तब तक कर रहे हैं, सांसें चल रही हैं जब तक कर रहे हैं, हमें इसी से संतुष्टि है, तो उसको भक्त कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके हृदय में भक्ति उतरी नहीं, और आप कहो कि भैया ने तो ये कहा कोई नियम कोई विधि कुछ मत करो, मन हो जैसे करते रहो, तो ऐसा नहीं है। भक्ति यदि आपके हृदय में उतरी है, आपका अंदर से उत्कंठा है कि मुझे भगवान को पाना है, तो आपको जो सही लगे, जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से भक्ति करो। आज मेरा मन है केवल माँ से मुझे बात करनी है, कोई दीपक नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस माँ से बात करनी है, बात करो। ये भाव आना कि इस मूर्ति में भगवान है, यही तो भक्ति है। नहीं तो नियम में तो कुछ नहीं है। नियम तो आप बस विधि अनुसार फॉलो कर रहे हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर अंत में लिखा हुआ है कि ये इतनी विधि करने से भगवान आसन पर विराजमान हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये एक विधि है। लेकिन एक भक्त का भाव क्या है कि जैसे ही मैंने कहा माँ, बस माँ मेरे सामने आ गई। तो भक्ति और विधान इनमें बहुत अंतर हो जाता है। तो जैसे भक्त के हृदय में भक्ति उतर गई, उसका भाव है कि वो क्या कर सकता है, ये 9 प्रकार तो मैंने आपको बता ही दिए। उसका भाव है, उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, हर पल भगवान का है उसके लिए, हर समय भगवान का है उसके लिए, जहां बैठ जाए वही उसका आसन है। आज मन कर रहा है कि हम भगवान से लड़ेंगे, विधि में नहीं लड़ सकते आप। अगर विधि कोई फॉलो कर रहा है, कोई साधना करने बैठ गया है और वो सोचे कि हम माँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। जगदम्बा है, धक्के छुड़ा देगी, 1 मिनट से पहले आपकी बुद्धि फेर देगी, नहीं कर सकते तुम उससे झगड़ा। झगड़ा तो माँ से किया जाता है, देवी से कैसे झगड़ा कर सकते हो? या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण सांसिता, 1 मिनट में भ्रमित कर देगी तुम्हें, नहीं लड़ सकते तुम उससे। लेकिन माँ से लड़ सकते हो। माँ, तूने ये क्यों किया? मैंने तेरे लिए ये सोचा था ना, तूने ऐसा क्यों किया? और माँ उस टाइम बच्चे की तरह डरेगी तुमसे, तुम्हें मनाने का प्रयास करेगी। ये भक्ति अलग ही है। भक्ति को कोई जान नहीं सकता है, भक्ति को कोई समझ नहीं सकता है। भक्ति तो हृदय में उत्पन्न होती है, और जब भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है तो आपका मन भी उसी अनुसार चलता है, तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, वो भक्ति है। और जो लोग कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, हमें भगवान नहीं मिल रहा, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि जितने पर्दे तुम अपने ऊपर धारण कर लोगे, उतनी ही जगदम्बा तुमसे दूर है, उतने ही भगवान तुमसे दूर है। तुम पर्दे पे पर्दे डाल रहे हो, विधियों के, विधानों के, अपने अहंकार के, विकारों के पर्दे डाल रहे हो, उससे भगवान नहीं मिलेगा। माँ खिलौना तो दे देगी तुम्हें, जैसे मान लो तुम कोई विधि विधान अनुसार चल रहे हो, माँ खिलौने तो पकड़ा देगी, ले खेल ले, तूने ये मांगा था ना, खेल ले। लेकिन माँ गोद में उठाएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक शिशु है, उसने कोई पर्दा नहीं डाला और वो निरंतर रो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से रो रहा है, कितनी भी आवाज में बना बना के रो रहा है, उसमें भी विधि थोड़ी देखता है बच्चा कि मुझे एक ही आवाज में रोना है, मन आए जैसे रोता है वो। तो माँ उसको भी खिलौने देती है। ऐसी बात नहीं कि भक्त को कुछ नहीं मिलता, भक्त को और ज्यादा मिल जाता है, बिना मांगे उसे भी खिलौने मिलते हैं। लेकिन वो एक बच्चा है, वो खिलौनों को नहीं समझता, वो खिलौनों को कुछ नहीं मानता, वो तो बस यही मानता है मुझे तो माँ की गोद में जाना है। वो खिलौने फेंकती है। फिर माँ अपनी सहचरियां जो है, माँ की सेविका जो है, माँ उनसे कहती है गोद में ले लो इसको, जिनको हम कहते हैं सिद्धियां, जिनको हम कहते हैं कि हमारे साथ माँ है, वो आती हैं, वो गोद में लेती हैं। लेकिन बच्चा जानता है कि ये मेरी माँ का स्पर्श नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, जिस माँ को मैं पुकार रहा हूं ये वो माँ नहीं है, ये उसे जैसी हो सकती है लेकिन वो नहीं है ये। फिर बच्चा और रोता है, माँ मुझे ये भी नहीं चाहिए, तू चाहिए। तब फिर माँ आती है, और जब माँ आती है, माँ गोद में लेती है,
बच्चा शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब भक्त को वास्तविक माँ, वास्तविक भगवान स्पर्श करते हैं तो वो बच्चा शांत हो जाता है, उसका रोना शांत हो जाता है, जो मन में व्याकुलता है वो शांत हो जाती है, वो स्थिर हो जाता है। और उसी को कहते हैं समाधि, जहां वो शून्यता में पहुंच जाता है, जहां वो भगवान से एकाकार हो जाता है। विधि विधान ये भक्त के लिए नहीं है। यदि कोई भक्त बनना चाहता है तो उसके लिए विधि विधान नहीं है, लेकिन यदि भक्ति जीवन में नहीं आई है तो उससे पहले विधि विधान आवश्यक है। क्योंकि आज वो विधि विधान करेगा, आज वो मजबूरी में जाप करेगा, आज वो मजबूरी में पूजा करेगा, धीरे 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 वो समझेगा, वो जानेगा, उसको वो ज्ञान मिलेगा साधनाओं से। अब देखिए, यहाँ लालचियों के लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि एक साधक वो होता है जो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, एक साधक वो होता है जो सिद्धियों के घमंड में अपना ही विनाश कर लेता है। तो देखिए, वो विषय एक अलग है, लेकिन शुरुआत विधियों से करनी पड़ती है। निराकार को जानने के लिए पहले साकार को समझना पड़ता है, विधियों को जानना पड़ता है, विधियों के बारे में समझना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जाके उनका वो प्रेम होता है। जब वो अनुभव होते हैं तो फिर एक स्पर्श मिलता है, एक मार्ग मिलता है कि जब उसका स्पर्श ऐसा है तो वो कैसी होगी। फिर वो धीरे धीरे उसके मन में भक्ति उतरने लगती है, वो तड़प उतरने लगती है, वो व्याकुलता उतरने लगती है, और तब फिर उसका हर पल भक्ति बन जाता है। फिर उसको आसन पे बैठने का इंतजार नहीं करना पड़ता, समय की मांग नहीं होती वहां केवल प्रेम, निरंतर प्रेम, वो है भक्ति। और यदि किसी के हृदय में भक्ति जागृत हो जाए तो चाहे वो व्यक्ति 5 मिनट ही भगवान के समीप बैठे, वैसे तो वो हर पल भगवान के ही विचारों में रहेगा, लेकिन फिर भी दुनिया के दिखावटी वो 5 मिनट अपने मंदिर के पास दीपक धूप बत्ती ये करने बैठ जाए, वो 5 मिनट में अश्रुपात करने लग जाएगा, 5 मिनट में ही वो व्याकुल हो जाएगा। और भगवती राज राजेश्वरी सिंहासन पे बैठी मुस्कुराएगी, और जब वो देखेगी कि बच्चा रो रहा है, पहले उसको लालच देगी, खिलौने देगी, वो नहीं खेलेगा, तब उसको गोद में ले लेगी, उसके सिर पे हाथ रखेगी। आप देखना भक्तों के चरित्रों को उठा के, एक एक सेकंड में समाधियां लग जाती हैं भक्तों की। फिर माँ उसके सिर पे हाथ रखेगी, और माँ जब उसको स्पर्श करेगी, फिर वो अपनी सूक्ष्म नेत्रों से उस जगदम्बा को महसूस कर सकता है, उस भगवान को महसूस कर सकता है, उसके रूप का दर्शन कर सकता है। ये है भक्ति। तो भक्ति को बोझ मत बनाओ, नियम में मत बांधो भक्ति को। भक्ति नियम में नहीं बन सकती, भक्ति कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। भक्ति स्वयं भगवती है, और भगवती को नियमों में नहीं बांधा जा सकता, वो तो स्वतः ही जागृत होती है। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता। चिदग्नि जो अपने चिद में, अपने हृदय में जो अग्नि प्रकट होती है, जो एक विरह की अग्नि कह सकते हैं, एक लालसा उत्पन्न होती है, वहां से भगवती प्रकट होती है, वहां से भक्ति प्रकट होती है। जब तक हृदय तक नहीं पहुंचा कुछ, तब तक तो बाहर ही चल रहा है जो भी कुछ है। जब तक आंतरिक हलचल ना मचने लग जाए तब तक भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति शब्द 2.5 अक्षर का है, बड़ा छोटा सा लगता है। तप 2 अक्षर का है, बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन जब इनको करने जाओ तो नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहिर्याग नहीं है, ये अंतर्याग है। ये अंतर्याग चलता है तब भक्ति मिलती है। देव कार्य समुद्यता, जब व्यक्ति एक देव की भांति हो जाता है तब उसके कार्यों को करने के लिए भगवती आती है। तो ये है भक्ति। तो इसलिए यदि आप सच में भक्ति करते हैं और आपके मन में ये व्याकुलता उठती है कि 2 दिन करने के बाद फिर मैं नहीं कर पाता, तो देखिए कहीं आप विधियों में तो नहीं है। यदि आप विधियों में हैं तो विधियों में तो ये होता है, यदि बिना गुरु के आप विधियों से चल रहे हैं तो ये होता है। वहां फिर हमें गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु ही हमें उस विधि में निरंतर चलवा सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति भटकेगा, और ये भटकाव से रोकने के लिए ही गुरु होते हैं। लेकिन यदि आप भक्त बन गए तो वहां किसी की आवश्यकता नहीं, वहां तो निरंतर आप भक्ति ही करोगे। तो ये जानकारी थी। तो यदि आप भक्त हैं तो किसी भी नियम में मत बंधो। 9 प्रकार की भक्ति है, इन 9 प्रकार में से जो भी प्रकार आपको अच्छा लगे, जिस दिन आपका जिस प्रकार से भक्ति करने का मन है उस प्रकार से करो, आपकी भक्ति श्रेष्ठ रहेगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमने भक्ति नहीं की, आज तो हमने केवल भगवान को भजन सुनाया, तो क्या ये भक्ति है? हाँ, बिल्कुल भक्ति है। आप कुछ भी करो उनके लिए, वही आपकी भक्ति है। और नियम में जो विधान है उसी अनुसार चलना पड़ेगा। वहां तुम अपने मन की नहीं कर सकते कि ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर लूं, मेरी कमर दुख गई मैं पैर सीधे कर लूं, ऐसा वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वो विधि है। और भक्ति में
विधि नहीं है। आपका जैसे मन हो, सोते बैठते उठते खाते पीते जैसे भी करो। आज मन कर रहा है कि हम भगवान की अखंड ज्योत जलाएंगे, कल मन कर रहा है भगवान हम दीपक नहीं जलाएंगे, आज हम केवल तुमसे लड़ेंगे बैठ के। ये है भक्ति। भक्ति में कोई नियम नहीं है, पर दिखावटी नहीं होना चाहिए। कहीं सोचो कि वीडियो में बोला हम कर ले ऐसे, दिखावटी नहीं, अंदर से होना चाहिए। हृदय में भक्ति प्रकट होनी चाहिए, तो आपका हर पल भक्ति बन जाता है। तो पहली बात तो भक्ति को बोझ मत समझो। भक्ति एक प्रकार से नहीं होती, कई प्रकार से होती है। दूसरी बात, चाहे 5 मिनट ही कोई कार्य करो, लेकिन निरंतरता से करो। एक दिन भक्ति उस स्वरूप में भी प्रकट होगी जब ध्यान हर पल भगवान की तरफ रहेगा। आज कम हो सकती है, आज ये है कि किसी दिन तो बहुत जागृत हो गई और किसी दिन बिल्कुल ही नहीं है, हो सकता है। लेकिन अपने मन को मरने मत दो। आशा रख पगली आएंगे, आशा रखो। ये है भक्ति। हर सांस सांस पे यही आस रखो कि ये सांस बिना मेरे प्रभु की याद के कैसे निकल गई। वो विरह की जब अग्नि प्रकट होती है, चिदग्नि कुंड संभूता, जब वो विरह की अग्नि प्रकट होती है, उसी अग्नि में से प्रकट होता है भगवान। किसी मूर्ति में से प्रकट नहीं होता है, उस अग्नि में से प्रकट होता है। तब देव कार्य समुद्यता, जैसे जगदम्बा देवताओं के कार्य बनाने के लिए तत्पर रहती है, वैसे ही एक भक्त के लिए भी भगवान तत्पर रहते हैं। तो ये जानकारी थी आज के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और इस जानकारी के माध्यम से आप भी भक्ति कर पाएंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।